वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स एपिसोड 24। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमने प्रॉब्लम्स किए थे। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे इस एपिसोड में, इसके बाद इसको हम लोग ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, आइए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं हम लोग, इंटरमोलिकुलर फोर्स से देखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। पहला मॉलिक्यूल हमारा CH3Cl, CCl4, CH4। हमने क्या बताया था, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड है या नहीं। अगर आयनिक कंपाउंड रहेगा तो वहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में आयन आयन अट्रैक्शन होगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम लोग फर्स्ट पे रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होता है हम लोग उसको सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है और एक मॉलिक्यूल में सिर्फ लंदन डिस्पर्सन फोर्स है और मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है या बहुत कम का डिफरेंस है, मान लीजिए 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब उस केस में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को हम लोग सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इन जनरल हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। चलिए, यहाँ हमारा CH3Cl है, CCl4 है, CH4 है। कौन आएगा सबसे पहले, आयनिक कंपाउंड नहीं है, सब कोवेलेंट कंपाउंड है। इसका नाम देते हैं हम लोग 1, इसको नाम देते हैं 2, इसका नाम देते हैं हम लोग 3। यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 क्लोरीन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है दोनों से, तो 1। उसके बाद कौन आएगा हमारा, Cl है यहाँ पर एक, तो 2, देन आपका मीथेन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर है, डाइमिथाइल ईथर है और CH3OH है। ठीक है, वाटर में क्या है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा उसको हम लोग सबसे आगे रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं लोग, आयनिक बॉन्ड देखते हैं, मतलब आयन आयन अट्रैक्शन है तो पहला रहेगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद फिर मॉलिक्यूलर वेट। 1 हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे है। स्कोप यहाँ पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप है, तो 1, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, 1 देन आपका हो गया 2 देन 3 और देन 2। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ रहेगा वो आपका लंदन डिस्पर्सन फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो मॉलिक्यूलर वेट से नहीं देखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ रहेगा उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अगर सिर्फ डायपोल डायपोल रहेगा तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये 2 बात याद रखिएगा। अगर आयनिक कंपाउंड है तो वहाँ आयन आयन अट्रैक्शन होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो 1 पे रहेगा। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से अटैच है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर क्या देखेंगे हम लोग, सीधे मॉलिक्यूलर वेट। तो पहला आयन आयन अट्रैक्शन, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा पे मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे आते हैं हम लोग, 1 नाम दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए। इससे देखेंगे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नहीं आयन है, नहीं कोई आयनिक कंपाउंड है, सब कोवेलेंट कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 का, देन आपका होगा 2 का, देन 3 का, देन 4 का। ठीक है, N2O2F2, 1 2 3 नाम दे दीजिए, 3 2 1, CH3 CH2Cl और यहाँ पे क्या है हमारा, ब्यूटेन है। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लीजिए आपका 1 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा, तो क्या देखेंगे हम लोग, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या है हमारा, डायपोल क्रिएट हो रहा है बिटवीन CN-Cl बॉन्ड, डेल माइनस डेल प्लस। जब मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा तो क्या देखेंगे हम लोग, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी IMF, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपको बताना है प्राइमरी कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, कौन सा मेन जो है वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में।
मेन वाला बताना, कौन सा बताना हम लोग को, मेन वाला, प्राइमरी वाला कौन सा है। CH3NH2 क्या होगा यहाँ पे हमारा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है तो यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CaSO4 क्या हमारा आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम सल्फेट, तो आयन आयन अट्रैक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कितना का है, इसका होता है 3.5, इसका होता है 2.5, ऑलमोस्ट 1 का। अगर 0.4 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। KCl क्या हमारा आयनिक कंपाउंड है, तो आयन आयन। अल्कोहल, अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो अल्कोहल में क्या होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो मेन है हमारा IMF यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Br2 क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या बताया था, क्या होगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। CO2 क्या हमारा नॉन पोलर है, सेम हो जाएगा। Xenon भी क्या हमारा नॉन पोलर है, नोबल गैस में क्या होता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। अगला है हमारा कीटोन है, क्या है यहाँ पे हमारा डाइपोल डाइपोल, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, इसलिए सिर्फ डाइपोल डाइपोल। ये क्या हमारा ईथर है, यहाँ भी क्या होगा हमारा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या हमारा डाइमिथिल एमीन, एक हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन से अटैच है तो क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। SO3 क्या बताया था हमने, नॉन पोलर होता है, पिछले क्लास में बताया था स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। तो नॉन पोलर रहेगा तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स या इंड्यूस्ड डाइपोल SO2 क्या होता है हमारा पोलर होता है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, डबल बॉन्ड हो गया, लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट होता है, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। तो ये हो गया हमारा डाइपोल डाइपोल लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में मैंने आपको सारे कंसेप्ट करा दिए, जितना क्वेश्चन हो सकता था पॉसिबली जो एग्जाम में आ सकता है वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सम अप कर लें। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो 2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है एक कंपाउंड में, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और कम क्या होगा, वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कैसे देखेंगे मॉलिक्यूल्स का, सबसे पहले देखेंगे हम लोग उसमें आयनिक बॉन्ड है या नहीं। अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयन आयन अट्रैक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, तो नेक्स्ट प्रेफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस को देते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को, मतलब लंदन डिस्पर्सन फोर्स को, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है ऑलमोस्ट 2 मॉलिक्यूल्स का,
एक में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, एक में सिर्फ लंदन डिस्पर्सन फोर्स है, ठीक है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को हम लोग प्रेफरेंस देंगे अगर मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अगला हमने क्या बताया था कि लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑलमोस्ट एवरी मॉलिक्यूल्स में मिलेगा आपको, ठीक है। जितना भी मॉलिक्यूल्स रहेगा उसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि कौन कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स हर में डाल देना, ठीक है। अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें सिर्फ लंदन डिस्पर्सन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका HCl है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका? डायपोल डायपोल तो रहेगा, डायपोलर कोवलेंट बॉन्ड है, डायपोल डायपोल हो जाएगा और एक लंदन डिस्पर्सन आपको आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा मेन कौन सा है, प्राइमरी इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा है, तो प्राइमरी क्या बोलेंगे हम लोग? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, क्योंकि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो है लंदन डिस्पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये था सारा कंसेप्ट। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। आप थैंक्स फॉर वाचिंग।